क्या एक स्टूडेंट्स का ग्रुप हाइस्ट कर पाएगा? क्या वो सिक्योरिटी को ब्रेक कर पाएंगे? वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम 2004 की एक अमेरिकन कॉमेडी हाइस्ट फिल्म के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है द परफेक्ट स्कोर, जिसमें एक लो IQ वाला लड़का अपना एग्जाम्स पास करने के लिए एक हीस्ट प्लान करता है और उसमें उसके दोस्त भी उसका साथ देते हैं। ये फिल्म एक फनी, एडवेंचरस और सस्पेंसफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। काइल एक नॉर्मल हाई स्कूल सीनियर है जिसका गोल कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के आर्किटेक्चर प्रोग्राम में जाने का है। वो जानता है कि उसे अपनी लाइफ में क्या चाहिए, लेकिन साथ उसके और उसके सपनों के बीच में खड़ा है। ओपनिंग सीन में वो एग्जामिनेशन हॉल में आंसर शीट में देख रहा है जो उसे बता रहा है कि वो सिर्फ एक एवरेज स्टूडेंट है। जब एग्जामिनर उन्हें लिखना बंद करने के लिए कहते हैं, उसके बाद काइल चारों ओर देखता है और फिर एना की ओर देखता है जिसका 4.0 GPA है और वो स्कूल की सेकंड हाईएस्ट रैंकिंग स्टूडेंट है। लेकिन काइल ये देखकर सरप्राइज है कि उसकी आंसर शीट बिल्कुल खाली है। बैकग्राउंड में यह नरेट किया जा रहा है कि स्टूडेंट्स अलग अलग चीज़ों में अच्छे हो सकते हैं, जैसे कि कुछ सिंगिंग में तो कुछ स्पोर्ट्स में, लेकिन सैट के अनुसार सभी को एक स्टैंडर्डाइज्ड एग्जामिनेशन पास करना होता है जो उनका फ्यूचर डिसाइड करेगा। नरेटर सोचता है कि यह अनफेयर है और इसलिए वो SATs को एक सरकास्ट टेस्ट कहता है। उसके बाद रिजल्ट्स पब्लिश किए जाते हैं और काइल को अपने प्रेफर्ड कॉलेज में जाने के लिए मिनिमम 1430 मार्क्स चाहिए, जबकि उसे सिर्फ 1020 मार्क्स मिले हैं। वो प्रिंसिपल से उस अब्सर्ड मेथड के बारे में कंप्लेन करता है जिसका इस्तेमाल SAT स्टूडेंट्स का एग्जाम लेने के लिए किया जाता है। काइल के मुताबिक मैथ इक्वेशंस और कॉम्प्लिकेटेड सोशल सिनेरियोज यह डिटरमिन नहीं कर सकते हैं कि किसी भी स्टूडेंट को अपने ड्रीम कॉलेज में जाना चाहिए या नहीं। प्रिंसिपल के पास हर एग्जाम के बाद 100 स्टूडेंट्स यही कंप्लेन करते हुए आते हैं कि यह सब कितना अनफेयर है, लेकिन उन सब में एक बात कॉमन है और वो है उनका स्कोर जो उन्हें चाहिए उससे कम है। इसलिए उसके लिए काइल बहुतों में से एक है, इसलिए वो उसे भी वही लाउजी एडवाइस देता है जो वो हर स्टूडेंट को देता है और फिर उसे जाने के लिए कह देता है। फिर हम मैटी, काइल के सबसे डम बेस्ट फ्रेंड और हिज राइट हैंड मैन से मिलते हैं। उसका एवरेज GPA 2.3 है और वो पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं है। मैटी की गर्लफ्रेंड सैंडी मैरीलैंड कॉलेज में एक फ्रेशमैन है, इसलिए उसके जीवन का एकमात्र गोल मैरीलैंड कॉलेज में एंटर होना और उसके साथ रहना है। काइल उसे बताता है कि उसने अपने पेरेंट्स से ये झूठ बोला है कि उसे 1430 मार्क्स मिले हैं और उन्होंने उसे कंग्रेचुलेट करने के लिए केक भी मंगवाया था। उसका बड़ा भाई लैरी, जो मैटी से भी बड़ा इडियट है, वो अपने पेरेंट्स के गराज के ऊपर रहता है और ये मानता है कि वो उसका एक अलग घर है क्योंकि उसके पास एक अलग फोन लाइन है। लैरी एक्सीडेंटली मोमबत्तियों से शून्य उड़ा देता है और मजाक उड़ाता है कि कैसे उसे सिर्फ 143 SAT मार्क्स मिले थे। बाद में दोनों फ्रेंड्स अनफेयर सिस्टम के बारे में कंप्लेन करने के लिए एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विस सेंटर, जिसे कॉमनली इट्स के रूप में जाना जाता है, वहां जाते हैं। हालांकि रिसेप्शनिस्ट उन्हें रोक देता है और कहता है कि उनके जैसे कई स्टूडेंट्स हर रोज अपने सैट के मार्क्स के बारे में कंप्लेन करने वहां आते हैं। जैसे ही उन्हें जाने के लिए कहा जाता है, वहाँ एक लड़की बड़े ही प्राउडली बिल्डिंग के अंदर एंटर करती है। वो टॉक ऑफ द टाउन है और हर हाई स्कूल गाय का ड्रीम है, जिसका नाम है फ्रांचेस्का। वो बिल्डिंग में ऐसे चलती है जैसे वो उसकी ओनर है, जो कि सच है क्योंकि उसके पिता वहाँ के ओनर हैं। उस शाम काइल और मैटी अगले टेस्ट में पास होने के लिए क्या करेंगे ये सोचते हुए शराब पीते हैं। मैटी अपनी गर्लफ्रेंड सैंडी को फोन करता है, लेकिन एक लड़का उसका फोन उठाता है और कॉल सिर्फ 1 सेकंड में कट हो जाता है। लेकिन मैटी का मानना है कि वो उसके साथ चीटिंग कर रही है और वो सैट पर इल्जाम लगाता है और सजेस्ट करता है कि उन्हें अगली टेस्ट के लिए आंसर शीट चुरा लेनी चाहिए। काइल पहले तो इस आइडिया पर हंसता है, लेकिन फिर इस थॉट पर सोचना शुरू करता है। अगली बार जब वे मिलते हैं तो काइल मैटी से पूछता है कि क्या वे इट्स से आंसर शीट्स को बोरो करेंगे, वे बिल्डिंग के अंदर कैसे जाएंगे। मैटी का सजेशन है कि उन्हें इस बारे में फ्रांचेस्का से मदद मांगनी चाहिए क्योंकि वो जब चाहे इट्स हेडक्वार्टर्स में एंटर कर सकती है। इसके अलावा वो एक एड्रेनलिन जंकी है और फन के लिए वो कुछ भी करेगी, और एक हाइस्ट से ज्यादा फन किस में आता है, इसलिए उसे पूरा विश्वास है कि वो उनके साथ शामिल हो ही जाएगी। जब फ्रांचेस्का को प्लान के बारे में बताया जाता है तो वो तुरंत मान जाती है। फिर हमें एक स्टार बास्केटबॉल प्लेयर डेस्मंड से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। वो सेंट जॉन्स यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है और उनकी टीम के लिए खेलना चाहता है। वहाँ का डीन भी उसे एडमिशन देने में खुश है, लेकिन फिर भी उसे कॉलेज में एडमिशन के लिए सैट देना होगा और कम से कम 900 मार्क्स लेने होंगे। डेस्मंड मैथमेटिक्स में एक्सीलेंट है, लेकिन सिर्फ मैथ आना इनफ नहीं होगा। काइल और मैटी स्कूल के बाथरूम में हैं और तब काइल उसे बताता है कि उसने स्कूल टॉपर एना को अपने प्लान के बारे में बताया है क्योंकि उसे उस पर क्रश है।
लेकिन एना ने प्लान का पार्ट बनने के लिए मना कर दिया है। इस बात से मैटी पैनिक करने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि एना एक नर्ड है और वो पुलिस को उनके प्लान के बारे में जरूर बता देगी। दोनों को लगा था कि वो बाथरूम में अकेले हैं, लेकिन जब वो एक स्टॉल में स्कूल जंकी रॉय को देखते हैं तब हैरान रह जाते हैं। काइल और मैटी को यह उम्मीद है कि उन्होंने जो कहा उसे समझने के लिए रॉय होश में नहीं है, लेकिन उस जंकी को हाई होने पर भी सब कुछ याद रखने की आदत है और इसलिए उन्हें न चाहते हुए भी उसे प्लान में ऐड करना पड़ता है। रात में जब एना घर आती है तो देखती है कि उसके पेरेंट्स ने उसे ब्राउन यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाने में मदद करने के लिए वहाँ के एक प्रोफेसर को बुलाया है। वो अपने पेरेंट्स के ऐसे पुश ओवर बिहेवियर से थक गई है और वो तो आईवी लीग यूनिवर्सिटी में जाना भी नहीं चाहती है। जब से वो पिछली बार की सैट में फेल हुई है तब से उसके पेरेंट्स उस पर ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं। अगली सुबह फ्रांचेस्का, काइल, मैटी और रॉय इट्स हेडक्वार्टर्स जाते हैं और एक सिंपल हाइस्ट का प्लान तैयार करते हैं। फ्रांचेस्का उन्हें मेल रूम से यूनिफॉर्म्स ला कर देती है जिससे वो बिना किसी प्रॉब्लम के इट्स में एंटर कर सकते हैं। उन्होंने रॉय को बाहर रहने के लिए कहा था, लेकिन वो किसी तरह खुद ही बिल्डिंग में घुस जाता है और खुद को प्लान में शामिल कर लेता है। फिर ग्रुप अलग हो जाता है और ऑफिस के चारों ओर यह पता लगाने की कोशिश करता है कि किस कैबिन में सैट की आंसर शीट है। इस बीच स्कूल की लाइब्रेरी में डेस्मंड एना से मिलता है और उसे सैट की प्रिपरेशंस में मदद करने के लिए कहता है। हालांकि एना खुद एग्जाम को लेकर स्ट्रेस में है और उसे डर है कि वो फिर से गड़बड़ कर देगी, इसलिए वो काइल के प्लान में शामिल होने का सोचती है और डेस्मंड को भी प्लान बताती है, यह सोचकर कि इससे उसे कुछ हेल्प मिलेगी। वहाँ हेडक्वार्टर्स में एक एम्प्लॉय रॉय को अपनी ऑफिस में जासूसी करते हुए देखती है। वो उसकी रिपोर्ट करने ही वाली होती है, लेकिन रॉय उसे रोकने के लिए अपनी पुअर फ्लर्टिंग स्किल्स का इस्तेमाल करता है। भले ही उसकी पिकअप लाइनें लेम हैं, लेकिन उस लेडी को पसंद आती दिख रही हैं। दूसरे कमरे में ऑफिस का एक एम्प्लॉय काइल को बुलाता है और उसे एसएटी क्वेश्चन पेपर्स देता है। काइल को कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन फिर यह पता चलता है कि उस एम्प्लॉय ने उसे कॉपी रूम का एक वर्कर समझा है। वो काइल को उन पेपर्स की 2 प्रिंट्स लाने के लिए कहता है। काइल खुशी खुशी कॉपी रूम में जाता है, लेकिन गलती से पेपर को कॉपी करने के बजाय श्रेड्स कर देता है और उसकी स्टुपिडिटी की वजह से वे फिर से स्क्वायर वन में आ जाते हैं। उसके बाद एना काइल से मिलती है और डेस्मंड के साथ प्लान में शामिल होने के लिए कहती है। काइल ने उम्मीद खो दी थी, लेकिन अब जब एना प्लान का हिस्सा बनना चाहती है तो वो क्वेश्चन पेपर हासिल करने का एक और तरीका सोचता है। वो फ्रांचेस्का से बिल्डिंग की ब्लूप्रिंट मंगवाता है और उसे सभी सिक्योरिटी कोड्स जानने के लिए कहता है। एना बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड्स पर जासूसी करती है और उनका रूटीन क्या है इस बारे में पता लगाती है। फिर वे सभी प्लान को एक आखिरी बार पूरा करने के लिए काइल के भाई के प्लेस पर मिलने का फैसला करते हैं। जब फ्रांचेस्का कुछ कोडिंग कर रही होती है तब रॉय उसकी मदद करता है, जिससे ये पता चलता है कि वो एक टेक्निकल जीनियस है और काइल इस बात को ध्यान में रखता है ताकि इमरजेंसी में उन्हें रॉय की मदद की जरूरत हो सकती है। फिर वो सभी को उसका प्लान समझाता है। उसका प्लान थोड़ा रिस्की है और सक्सेस होने की गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी ग्रुप उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। अगले दिन रॉय, डेस्मंड और एना बिल्डिंग के गार्ड पर नजर रखने के लिए इट्स हेडक्वार्टर्स के बाहर रहते हैं। इस बीच काइल और मैटी बिल्डिंग में एंटर करते हैं और फर्स्ट फ्लोर खाली होने का इंतजार करते हैं। जब सभी एम्प्लॉयज घर जाते हैं तो फ्रांचेस्का सिक्योरिटी गार्ड को डिस्ट्रैक्ट कर देती है, जिससे काइल और मैटी को टेरेस पर दौड़कर जाने का मौका मिल जाता है। वहां से वे टॉप फ्लोर में एंटर करने के लिए रस्सी का उपयोग करते हैं और उस कमरे में जाते हैं जहां कागज रखे जाने वाले थे। हालांकि यह पता चला है कि ब्लूप्रिंट बनने के बाद फ्लोर्स को रेनोवेटेड किया गया है और अब वे नहीं जानते कि पेपर्स कहाँ हैं, लेकिन वे खाली हाथ लौटने से इनकार करते हैं और कुछ और आइडियाज के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। तब काइल को याद आता है कि जिस एम्प्लॉय ने उसे पेपर्स कॉपी करने के लिए कहा था उसकी टेबल पर भी पेपर्स पड़े थे। वे उसके ऑफिस जाने के लिए टॉर्च की मदद से हर जगह देखने लगते हैं। तभी सिक्योरिटी गार्ड स्मोकिंग करने के लिए बाहर आता है। बिल्डिंग के बाहर टॉर्च की फ्लैशलाइट दिखाई देती है, इसलिए एना काइल को जल्द ही कॉल करती है और वो उस गार्ड के देखने से पहले लाइट ऑफ कर देते हैं। उसके बाद उन्हें फाइनली वो रूम मिल जाता है जिसकी वे तलाश कर रहे थे, लेकिन आंसर शीट्स कहीं नहीं मिलती। लास्ट ट्राई करने के लिए वे कंप्यूटर ओपन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके लिए पासवर्ड की जरूरत होती है, इसलिए वे मदद के लिए टेक्निकल जीनियस रॉय को बुलाते हैं। इस बार मैटी एक आइडिया लगाता है और अपने दोस्त को गार्ड के नाम पर फ्लावर्स और अल्कोहल डिलीवर करने के लिए कहता है। जब गार्ड गिफ्ट्स लेने में बिजी हो जाता है तब रॉय जल्दी ही अंदर चला जाता है और उसके साथ एना और डेस्मंड भी आते हैं, यह सोचकर कि वे कुछ मदद कर पाएंगे। फिर रॉय टेबल पर पड़ी फोटो को देखकर पासवर्ड गेस कर लेता है और कंप्यूटर ओपन हो जाता है।
फाइनली ग्रुप को क्वेश्चन पेपर मिल जाता है, लेकिन उसे प्रिंट करने के लिए उन्हें 3 और पासवर्ड्स ऐड करने होंगे। इसलिए वे सब उम्मीद खो देते हैं, लेकिन काइल हार मानने से इनकार कर देता है। उसका कहना है कि वे गार्ड के राउंड पर आने से पहले के समय में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बाकी सभी लोग उसके इस आइडिया पर हंसते हैं, क्योंकि अगर वे सवालों का जवाब दे सकते तो उन्हें क्वेश्चन पेपर चुराने की क्या जरूरत होती, और वो पहला क्वेश्चन जोर से पढ़ता है और एना जल्द ही उसका आंसर दे देती है। वो स्ट्रेस की वजह से क्लास में क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे सकती थी, लेकिन इस वक्त वो अपने ग्रुप के साथ है, इसलिए उसने आसानी से क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया। डेस्मंड भी मैथमेटिक्स में एक्सीलेंट है, इसलिए वो और रॉय टेस्ट का मैथ पोर्शन सॉल्व कर देते हैं, जबकि एना और काइल वर्बल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिर फ्रांचेस्का और मैटी लॉबी देखने के लिए जाते हैं, और वहाँ वेट करते समय वे मैटी की गर्लफ्रेंड सैंडी के बारे में बातचीत करते हैं, जो अब मैटी से बात नहीं करती। फ्रांचेस्का उसे बताती है कि उसका रिलेशनशिप खराब हो गया है और उसे अब उससे बाहर आना चाहिए, लेकिन मैटी को उसका ये कमेंट पसंद नहीं आता। फिर सडनली वो उसे किस करती है और कहती है कि वो एक अच्छा लवर होगा और जिससे वो प्यार करेगा वो लकी होगी। कुछ वक्त के बाद वो सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और जाने की तैयारी करते हैं। रॉय पहले ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरे उसे नीचे खींच लेते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि उसने ऑफिस में से कुछ सप्लाईज चुराई है। डेस्मंड उन्हें वापस अपने स्थान पर रख देता है और बाकी सब ऊपर चढ़ना जारी रखते हैं। एना और काइल आसानी से टॉप पर पहुंच जाते हैं, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड राउंड के लिए आता है इससे पहले कि सब जा सके। डेस्मंड, मैटी और रॉय सेफ प्लेस में हैं, लेकिन फ्रांचेस्का पकड़ी जाने वाली होती है। लेकिन उसी समय मैटी उसे बचाने के लिए गार्ड के सामने आ जाता है, जबकि बाकी सब टेरेस पर चढ़ जाते हैं। वो सरेंडर कर देता है और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। अगली सुबह फ्रांचेस्का अपने पिता के पैसे चुराती है और मैटी की बेल कराती है। वे फिर से मिलते हैं और किस करते हैं। मैटी अब सैट्स नहीं लेना चाहता, क्योंकि उसे लगता है कि कॉलेज न जाना ही बेहतर है। वो अपनी लाइफ में क्या बनना चाहता है, यह जानने के लिए वो 1 साल ऑफ लेना चाहता है। एना भी अब कल जैसी नहीं रही है और एक अलग इंसान बन चुकी है। वो पहली बार अपनी माँ के सामने अपने लिए खड़ी होती है और बताती है कि अब वो ब्राउन यूनिवर्सिटी में नहीं जाना चाहती है। उसके बाद ग्रुप इकट्ठा होता है और काइल उन्हें आंसर शीट देता है। हालांकि एना उसे लेने से मना कर देती है, क्योंकि वो अब कॉलेज के लिए यूरोप जाना चाहती है। डेस्मंड और रॉय भी आंसर्स नहीं चाहते हैं, क्योंकि रॉय ऑनलाइन गेम बनाना चाहता है और डेस्मंड ने हाइस्ट के दौरान क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था और अब उसे कॉन्फिडेंस आ गया है। फ्रांचेस्का, जिसके पास पहले से ही एक अच्छा सैट स्कोर था और उसे आंसर्स की कोई जरूरत नहीं है, और मैटी भी एग्जाम नहीं दे रहा है। एंड में काइल ने भी उन्हें यूज करने से मना कर दिया, क्योंकि वो अब किसी काम के नहीं है, और इसलिए रॉय उन्हें अपने जंकी फ्रेंड्स को दे देता है, जिससे वे उनकी एग्जाम में पास हो जाते हैं। कुछ महीने बाद डेस्मंड फिर से एग्जाम देता है और उसे अपनी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी में एंट्री मिल जाती है। मैटी ने एक्टिंग रोल्स के लिए ऑडिशन देना शुरू किया, जबकि फ्रांचेस्का अपनी पहली नॉवल बेचती है। काइल ने अपने रीटेस्ट में अच्छा स्कोर किया, हालांकि उसे अपने प्रेफर्ड कॉलेज में एंट्री नहीं मिलती है। फिर भी वो एक आर्किटेक्ट बनने का सपना देखता है। दूसरी ओर एना आगे की पढ़ाई के लिए यूरोप चली जाती है और वो काइल को डेट करना शुरू कर देती है और उससे मिलने के लिए अक्सर न्यूयॉर्क आती है। एंड में रॉय एक हिट ऑनलाइन गेम बनाता है और लाखों डॉलर कमाता है, और आखिर में हम उन सभी को एक बेस्ट लाइफ जीते हुए देखते हैं। इस फिल्म के एंडिंग के बारे में आपके क्या ख्याल है, यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।